दक्षिण दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर एक बड़ा कारनामा किया। चाणक्यपुरी में हुई सांसद महोदय की चैन स्नैचिंग जो 4 अगस्त को सुबह सुबह शहर को निकली थी, उस आरोपी को पकड़ा। वह गुजरात से आकर दिल्ली में वारदात करता था और दिल्ली में उसके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के जॉइंट सीपी संजय कुमार जैन ने इसका खुलासा किया और बताया कि यह आरोपी बहुत ही शातिर है और इसका काम चैन स्नैचिंग करना है। कई समय से दिल्ली में ही रह रहा था और ये वैसे बेसिकली गुजरात का रहने वाला है और दक्षिणी दिल्ली की पुलिस ने इसे पकड़ा है, जो कि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी इसमें देखी गई है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्टों पर इसमें सभी तीनों जिला पुलिस का बड़ा एक्टिव योगदान रहा और ये एक्यूज्ड सोहन रावत है, 24 साल की उम्र है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस पर 26 मुकदमे दर्ज है और लास्ट ये अप्रैल 2025 में अंबेडकर नगर थाने में व्हीकल चोरी के मुकदमे बंद हुआ था और अभी फिलहाल 27 जून को ही ये बेल पे बाहर आया। तो इसके साथ मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो कि चैन स्नैचिंग की जो वारदात है पिछले साल के मुकाबले 48% उसमें गिरावट है PCR पोल्स में, क्योंकि जो पुलिस की पेट्रोलिंग विजिबिलिटी और CCTV कैमरों का नेटवर्क है उसका काफ़ी डेटरेंट इफेक्ट पड़ा है। साथ ही साथ डिटेक्शन रेट है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की वो 83% है। इस साल 17 में से 14 मुकदमे वर्कआउट है, जिसमें कि हमने स्नैचिंग की जो भी आर्टिकल हो, चाहे मोबाइल फोन हो या चेन हो, उसको सर ये जो खबर आई तो पूरी क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने पत्र भी लिखा था मिनिस्ट्री को, उसके बाद तमाम चैनल्स पर अखबारों में खबर थी, तो क्या इस आरोपी को पता कोशिश की थी, इसे जानकारी मिल गई थी सर? क्योंकि मीडिया पर था तो इसको आभास हो गया था, बट जैसा कि हमने अलग अलग टीमों की मदद से इसको एक्टिवली ट्रेन कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि ये हमने विदिन 48 आवर्स इसको वर्कआउट किया। सर, जिस प्रकार MP मैडम की जो चेन स्नैचिंग कर रहा हूँ कि अगर आप डाटा देखें, नई दिल्ली के 83% डिटेक्शन रेट है और साउथ जिले की मैं बात करूँ 65% वहाँ भी वर्कआउट है। तो ये कहना कि ये क्योंकि ये ऑनरेबल MP का केस था इसलिए पुलिस हरकत में आई, ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति हो जिसकी स्नैचिंग हुई है, जिसकी वारदात हुई है, उसके साथ हम खड़े हैं और हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द उस वारदात को सुलझाएं और उसमें कामयाबी हासिल। सर, स्नैचिंग की वारदात में इससे पहले किसी स्नैचिंग की वारदात में देखें, ये वारदात जो हुई है वो बेसिकली साउथ वेस्ट और नई दिल्ली का बॉर्डरिंग एरिया हो जाता है और उसके बाद इमीडिएट बाद जो हमें इसकी ट्रेल मिली वो साउथ वेस्ट की तरफ मिली। तो जाहिर है कि अगर वो साउथ वेस्ट में एंटर किया और साउथ वेस्ट की हमें लीड मिल रही है तो साउथ वेस्ट की टीम को शामिल करना लाजमी था, तो इसलिए साउथ वेस्ट की टीम भी शामिल हुई। और जैसे ये आगे हमें ट्रेल मिली कि ये साउथ के अंदर एंटर कर गया है, तो इसलिए हमको ट्रेल मिली आश्रम चौक, उसके बाद साउथ की तरफ, तो इसलिए साउथ की टीम को भी इन्वॉल्व किया ताकि लोकल इंटेलिजेंस, क्योंकि CCTV से हमें सिर्फ इतना मालूम चल पाया कि ये मूवमेंट, बट इसकी आइडेंटिटी उससे एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। तो ये हमारी फर्दर जो तलाश थी वो लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से हम इसको ट्रैक डाउन कर पाए। सर में कंप्लेंट दी जाती है, उसके बाद लीगल कार्रवाई स्टार्ट होती है। तो इन लोगों ने जो दिया था उसको भी हम देख रहे हैं कि उसके अंदर उनकी क्या गलती थी है, वो अपनी जगह सही है, उसकी जांच की जाती है, उसके बाद मुझे लेकिन निश्चित ही अगर कोई केस होता है तो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट के बाद ही उसमें लीगल कार्रवाई स्टार्ट होगी। इसके बाद ऐसी कोई स्नैचिंग की वारदात नहीं थी और इसमें इसकी जो 26 मुकदमे हैं वो किसी एक थाने क्षेत्र में या डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में नहीं है। इसकी ईस्ट दिल्ली से लेकर वेस्ट दिल्ली तक इसके मुकदमे हैं, तो इसलिए इसका सिंगल पर्सन ही ये खुद अकेला ही स्नैचिंग करता है। जनरली स्नैचिंग में 2 लोग जनरली पाया गया है कि 2 से 3 लोग शामिल होते हैं, पर इसका मोडस ऑपरेंडी खुद ही करने का था
तो इसलिए इसका कोई एक ऐसा पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं था जहाँ ये स्नैचिंग करता था। सर क्या इस घटना में भी मैडम की भी जो वजह से सामने आई उसमें महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए थे और पार्लियामेंट में जितने भी नेता कोई शक नहीं है और हमारी पूरी दिल्ली पुलिस की ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सड़क पर विजिबिलिटी रहे, कंट्रोलिंग रहे और ऑफ लेट आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ PCR का है या हमारी पैदल फुट पेट्रोलिंग का है वो काफ़ी इजाफा हुआ है और टेक्निकल तरीके से भी क्योंकि ये आप हर जगह हर नूतन कॉर्नर पर पुलिस पेट्रोलिंग या विजिबिलिटी संभव नहीं हो पाती है, इसलिए कैमरा की मदद से इसको और सदृढ़ बनाया जा रहा है। काफ़ी कैमरे आपने देखा होगा कि निर्भया फंड में दिल्ली में लग चुके हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसके अंदर करीब और अनाउंसमेंट की है कि और अधिक से अधिक कैमरा लगाया जाएगा, तो उसका भी प्रोसेस चल रहा है। तो इस अलग अलग माध्यम से टेक्निकल और ह्यूमन से हम अलग अलग तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अपराध दिल्ली में कम से कम अपराध हो और हमारी विजिबिलिटी बनी रहे और अपराधी के मन में भय हो कि अगर वो अपराध करता है तो बच नहीं पाएगा और जल्दी जल्द वो अपने अंजाम को भुगतेगा सुलाभों के पीछे। सर एक रिपीटेड ऑफेंडर 26 वारदात कर देते सांसद महोदय को चैन स्नैचिंग के इसके ऊपर या कोई और इस पे चोरी के मुकदमे हैं और चैन स्नैचिंग के मुकदमे हैं और मतलब स्नैचिंग के मुकदमे और चोरी के मुकदमे। सांसद महोदय को चैन दिखा दी गई सर, अभी प्रोसेस है, अभी प्रोसेस हम पहचान कर ली उन्होंने, अभी नहीं। प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, उसके बाद ही सर जैसे स्कूटी से चल रहा था वो स्कूटी में चोरी